सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 125 को आज हम पढ़ेंगे। सूत्र है आंजस्याद अभेदतो व गुण सामान्यादेह तत्सिद्धि प्रधान व्यपदेशाद्वा। यहाँ पर कारण के संदर्भ में बताया जा रहा है कि कार्य को देख करके कारण का ज्ञान हो जाएगा। ये एक पहला प्रकार है, अनायासी साधारण रूप से। जैसे मान लीजिए दरवाज़ा है लकड़ी का, तो दरवाज़ा लकड़ी का है तो क्या कारण है इसका? कारण इसका लकड़ी है। पत्थर की दीवार है, पत्थर की दीवार को देख करके समझ में आ जाएगा ये कार्य है और इसका कारण पत्थर है। ऐसे ही कोई स्टील का बना हुआ कार्य वस्तु है, लोहे की बनी हुई कार्य वस्तु है, सूत की धागे से बनी हुई कोई कार्य वस्तु है, तो सामान्य रूप से देखेंगे और देखने मात्र से हमको समझ में आ जाएगा इसका कारण क्या है। यानी अधिक बुद्धि लगाने की उसमें अपेक्षा नहीं रहेगी। कार्य को देखते ही हम कारण वहाँ पहचान लेंगे। एक ये तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होगा? गुणों की समानता अभेद होने से कार्य कारण का ज्ञान हो जाएगा। यानी गुणों की कुछ समानताएं दिखाई देंगी। जैसे मान लीजिए मिट्टी का घड़ा है, घड़ा किसका है? मिट्टी का है। तो घड़े में क्या दिखाई देगा? वही कुछ मिट्टी तो है, तो सामान्य गुण वहाँ दिख जाएंगे, पर वो पूरे के पूरे गुण वहाँ मिट्टी में जो दिखाई देंगे, घड़े में जो दिखाई देंगे, वो मिट्टी को ही आवश्यक नहीं है। लेकिन संक्षेपता सामान्य रूप से समझ में आ जाएगा हाँ कि इसमें ये कुछ कुछ गुण, कुछ कुछ कण इसके मिले हुए हैं, मतलब इसका जो निर्माण है वो इससे हुआ है। तो वो सामान्य प्रकार है। तो सामान्य प्रकार से भी अभेद होने से, क्योंकि जो गुण यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो गुण वहाँ भी हैं। कार्य में और कारण में भेद नहीं है, अभेद है। तो वो सामान्यता देखने पर भी कारण कार्य का ज्ञान हो जाएगा। और तीसरा कहा प्रधान व्यपदेशाद्वा। शास्त्रों में उसका नाम प्रधान है, यानी प्रकृति है। यानी वो प्रकृति ही अच्छे प्रकार से इस संसार को धारण करती है, यानी ये कहें कि वो कार्य द्रव्य को बनाती है, उस प्रकृति से ही संसार बनता है। तो इन तीन प्रकार से हम यहाँ पर ये कार्य कारण परंपरा को समझ सकते हैं कि इसमें मूल कारण क्या है। ये बात यहाँ पर कहने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे के सूत्र को देखते हैं। आगे सूत्र है 126। उसमें कहा त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयोः। यानी जो कारण है और कार्य है उसको कैसे समझेंगे? तो कारण त्रिगुणात्मक है और कार्य भी त्रिगुणात्मक है। कार्य वस्तु में भी आपको तीन गुण दिखाई देंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और कारण में भी ये दिखाई देंगे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है ना? जैसे कुछ चीज़ें दिखाई देंगी आपको प्रकाशशील, कुछ चीज़ें आपको क्रियाशील दिखाई देंगी, और कुछ जो है स्तब्ध, एक जगह टिकी हुई दिखाई देंगी। लेकिन जो स्तब्ध है उसमें कुछ न कुछ प्रकाश होगा, उसमें कुछ न कुछ क्रिया होगी।
ऐसे ही जो प्रकाशशील है उसमें कुछ न कुछ गति होगी और उसमें कुछ न कुछ स्तब्धता होगी। ऐसे ही जो क्रियाशील है उसमें कुछ न कुछ प्रकाश होगा और कुछ न कुछ उसमें स्तब्धता होगी। तो जो भी पदार्थ संसार में हमें देखने में आएंगे, उनमें जो गुण हैं सत्व के, रज के, तम के गुण, वो गुण कारण में भी रहेंगे। तो यानी कारण भी त्रिगुणात्मक है और कार्य भी त्रिगुणात्मक है, ये बात यहाँ पर समझ में आती है। और दूसरी जो बात है वो है अचेतनत्वादि, यानी वो चेतन नहीं होंगे। कारण भी चेतन नहीं होगा और कार्य भी चेतन नहीं होगा। कारण अचेतन होगा और कार्य अचेतन होगा, यानी अचेतन का अर्थ जड़ होगा। ये सूत्र बहुत अच्छा है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। सूत्र संख्या 126 सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय। किस लिए अच्छा है वो मैं कहना चाहता हूँ। हमारे भारत में कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि कारण जो है चेतन है और चेतन से ये अचेतन बना है, यानी चेतन से ये जड़ बना है। तो चेतन में वो प्रकृति को चेतन मानते हैं। चेतन प्रकृति से जड़ संसार बना, ऐसी मान्यता कुछ लोगों की है। फिर इसके विपरीत बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि चेतन से अचेतन बना। तो वो चेतन वो कहते हैं ब्रह्म को। चेतन ब्रह्म से, चेतन परमात्मा से, चेतन परम ईश्वर से ये अचेतन, ये जड़ संसार बना। ये दूसरे प्रकार की मान्यता भी कुछ लोगों की है। तीसरी मान्यता लोगों की ये भी है कि संसार चेतन है, जड़ नहीं है, यानी उसका कारण भी चेतन है और उसका कार्य भी चेतन है। प्रकृति भी चेतन है और ये जो जगत है, संसार है, ये सब चेतन ही है। वो चेतन क्यों मान लेते हैं कि ये जो पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियां हैं, इनको वो आत्मा ना मान करके चेतन मानते हैं, आत्म तत्व नहीं मानते। वो मानते हैं कि बस ये सब क्रिया कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये सब चेतन ही है, ये शरीर सब चेतन ही है। शरीर को भी चेतन मान लिया उस समय क्रिया होते हुए देख करके। तो ये बुद्धि भ्रम से उन्होंने क्या किया, कार्य जगत को भी उन्होंने चेतन मान लिया। ठीक है। अब एक और मान्यता के लोग कैसे हैं, वो ये कहते हैं कि कारण तो जड़ है पर कार्य में चेतनता आ जाती है। उनकी इस प्रकार की मान्यता है। जैसे वो ये कहते हैं कि ये पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये है तो जड़, पर जैसे इनका सम्मिश्रण होता है तो सम्मिश्रण होने से इनके अंदर चेतनता आ जाती है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसा मानने वालों का भी मत बहुत है और इस मान्यता को स्वीकार करने वाले भी बहुत हैं। तो इन सब मान्यताओं का खंडन सांख्य के इस सूत्र से होता है, त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयोः, यानी दोनों प्रकृति और संसार, कारण और कार्य, ये कैसे हैं, त्रिगुणात्मक हैं, तीन गुण वाले हैं और दोनों ही अचेतन हैं। ना कार्य चेतन है और ना ही कारण चेतन है। कारण भी जड़ है और कार्य भी जड़ है इस दृष्टि से। तो इसलिए मैंने ये कहा आपसे कि इस सूत्र को आप चाहें तो आप नोट करके रख सकते हैं, ये आपको काम आएगा कभी बताने के लिए। अगर सूत्र आपको याद ना रहे तो इतनी चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि कारण में भी तीन गुण हैं और कार्य में भी तीन गुण हैं, और कारण भी अचेतन है और कार्य भी अचेतन है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको समझने के लिए अच्छी रहेंगी। अब ये जो तीन गुण हैं, त्रिगुणात्मक हैं, सत्व कहा, रज कहा, तम कहा, इनके कैसे धर्म हैं, कैसे लक्षण हैं, कैसे गुण हैं, तो उसको जो है अगला जो सूत्र है 127 उसमें कहा गया है, उसमें थोड़ा इसका व्याख्यान किया गया है। ठीक है। ये कार्यों में जो तीन गुण आते हैं या कारणों में जो तीन गुण हैं, ये तीन गुण किस प्रकार के हैं। तो कह रहे हैं प्रीति, अप्रीति,
विषादाद आदि गुणानाम अन्यो अन्यम वैधर्म्यम। प्रीति है, अप्रीति है, विषाद है। तो प्रीति किसका धर्म है? प्रीति धर्म है सत्व का। सत्व प्रीति प्रदान करेगा। रजोगुण क्या करेगा? रजोगुण अप्रीति प्रदान करेगा। और तमोगुण क्या करेगा? तमोगुण विषाद वाला रहेगा। तो प्रीति, अप्रीति, विषाद आदि विशेषताओं के माध्यम से सत्वरजतम इन गुणों में एक दूसरे की अपेक्षा से भिन्नता है, परस्पर वैधर्म रहेगा। और आदि शब्द से लघुता, चंचलता, भारीपन होना, इस प्रकार से इनमें भिन्नता पाई जाएगी। और आदि शब्द को आगे जो 128वां सूत्र है उसमें वहाँ खोलेंगे, यानी जो लघुता है, गुरुत्व है, चंचलता है, उसको 128वें सूत्र में खोलेंगे। पर 127वें सूत्र में हम इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। तो समझने के लिए सबसे अच्छा क्या है, यहाँ पर महर्षि मनु जी का एक वचन आता है, श्लोक आते हैं मनुस्मृति से। तत्र यत् प्रीति संयुक्तम किंचिद आत्मनि लक्ष्येत। जब मन में, आत्मा में प्रीति से संयुक्त अनुभूतियां हों, प्रशांतम एव शुद्ध भावम शुद्धावम सत्वम तद उपधारयत। सुख शांति का अनुभव हो, अच्छा लगे, शुद्धता रहे, तो उसको क्या समझना चाहिए? सत्वगुण का लक्षण समझना चाहिए। यानी प्रीति जो गुण है, प्रसन्नता जो गुण है, सुख की अनुभूति, आनंद देने वाला जो भाव है, मन को शांति देने वाला, आत्मा में प्रसन्नता के भाव देने वाला, सुख शांति की अनुभूति कराने वाला, और शुद्धता के भाव कि हमारा तन भी शुद्ध रहे और हमारा मन भी शुद्ध रहे और हमारा परिवेश भी शुद्ध रहे, इसको बोलते हैं ना हाइजेनिक। तो वो उस प्रकार का जो भाव है वो किससे आता है? वो सत्वगुण के लक्षण से आता है। तो जैसे कुछ लोग हैं बहुत हाइजेनिक होते हैं, साफ़ सुथरे माहौल में रहना पसंद करते हैं, साफ़ सुथरा खाना पसंद करते हैं, साफ़ सुथरा वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, साफ़ सुथरी बातें करते हैं, साफ़ सुथरा मन है, साफ़ सुथरा व्यवहार है, साफ़ सुथरा आचरण है, यानी शुद्ध और शांत हैं, प्रसन्न हैं, बिल्कुल पॉजिटिव सकारात्मकता से ओतप्रोत हैं। तो वो ऐसे लोग किस गुण की प्रधानता वाले हैं? सत्व गुण की प्रधानता वाले लोग वो कहे जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो अप्रीति कहा, यानी अप्रीति में क्या है? हमें अप्रसन्नता है, दुख होता है, क्रोध होता है, चंचलता आती है, स्वार्थ की भावना भरी रहती है, ये अप्रीति में आ जाएगा। तो यत्तु दुख समायुक्तम अप्रीतिकरम आत्मनः। जब दुख की अनुभूति हो, परेशानी हो, कष्ट हो, अच्छा ना लगे, इरिटेट रहें, फ्रस्ट्रेट रहें, तम तयेतु दुखम समायुक्तम अप्रीतिकरम आत्मनः। जो पसंद ना हो, जिसमें हमें रुचि ना हो, तद रजो अप्रतिमम विद्यात सततम हारि देहिनाम। तो जो निरंतर परेशान करने वाला हो, चित्त का हरण करने वाला हो, तो उसको क्या कहेंगे? रजोगुण। उसको रजोगुण का प्रभाव समझना चाहिए। और तीसरा, यत्तो स्यान मोह संयुक्तम अव्यक्तम विषयात्मकम। जब मोह से संयुक्त हों, अज्ञानता से संयुक्त हों, हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हों, स्तब्ध हो जावें, निर्णय ना कर पाएँ, डिसीजन ना ले पाएँ, खोए खोए से रहें, गुमसुम से रहें, स्तब्ध रहें, भोगों में मन लगा रहे, विषयों में रुचि रहे और बुरा करने का भाव हमारे भीतर बना रहे। अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम तमः तदु उपधारेत। जब तर्क समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, तो क्या समझना चाहिए कि उस समय तमोगुण का उभार है। तो ये तीन प्रकार के व्यवहार हम मनुष्यों के जीवन में आते हैं। तो इन चीज़ों को हमें अच्छे प्रकार से समझ लेना चाहिए। कार्य में देखे जा रहे हैं, और कार्य में क्या देखे जा रहे हैं? व्यवहार में। व्यवहार में कैसे देखे जा रहे हैं कि आत्मा जो है, आत्मा का साधन क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण किससे बना है? प्रकृति से। प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मक। और अंतःकरण भी कैसा है? त्रिगुणात्मक।
तो जो भी सत्व की अनुभूति करते हैं, रज की अनुभूति या तम की अनुभूति, या ये कहें कि जो प्रीति की अनुभूति हो रही है, अप्रीति भाव आ रहे हैं, विषाद भाव आ रहे हैं, इन सब भावों को दिलाने वाला कौन है? मन। मन है ना, और उससे आत्मा प्रभावित हो रहा है। तो मन क्या है? कार्य है। और प्रकृति क्या है? कारण। बुद्धि क्या है? कार्य है। प्रकृति क्या है? कारण। अहंकार क्या है? कार्य है। और प्रकृति क्या है? कारण। तो कारण में जो गुण है वही गुण कार्य में है, और इनसे हम भली भांति परिचित हैं कि कभी तो हम प्रसन्न हो जाते हैं और कभी अप्रसन्न हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं, और कभी बहुत क्रोधी हो जाते हैं। ये 3 प्रकार का व्यवहार हमारे साथ घटता है। हम इसको जीते हैं, अनुभव करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो बड़ी शांति रहती है। जो मॉर्निंग सेशन है, ये कहें कि सुबह 3 बजे से 4 बजे से लेकर के और सुबह 8-9 बजे तक का जो सत्र है वो थोड़ा शांतिदायक होता है, पीसफुल होता है, यानी वो सत्व प्रधान समय रहता है। फिर 9 बजे से और एक मोटा मोटा ले लें तो 3 बजे तक का दोपहर का, जो सुबह के 9 से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक का, 4 बजे तक का जो समय है, ये चंचलता से ओतप्रोत है। और फिर ऐसे ही आप शाम की ओर चले जाओ तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? हम तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार की स्थितियाँ जो है हमारे शरीर में आती रहती हैं। तो इस प्रकार से प्रीति अप्रीति धर्मों के द्वारा इन तीनों गुणों में साधर्म्यता और वैधर्म्यता भी समझनी चाहिए। जब जब ये अपने अपने धर्म के साथ हैं तो साधर्म्य हैं, और जब ये अपने गुणों के विरुद्ध में चलते हैं तो इनके साथ वैधर्म्य है। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से यहाँ सत्व को, रज को और तमोगुण को हमको समझना चाहिए। ठीक है? और अपने अपने स्तर पर इसका आकलन, चिंतन, मनन हमको करना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रसन्नता के भाव हैं, शांति के भाव हैं, शुद्धता के भाव हैं, पवित्रता के भाव हैं, यानी सत्वगुण का अभी हम पर उभार है, उसका प्रभाव है। और यदि हम हाइपर हैं, चंचल हैं, तो ये किसका प्रभाव है? वो तमोगुण का प्रभाव है। और आलसी बैठे हैं तो तमोगुण का प्रभाव है। जैसे कि कक्षा में बैठते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और बहुत समझ करके बहुत सारी चीज़ें और समझ में आने लगती हैं। तो वो सत्व का उभार है। यानी विद्यार्थी बैठा है, अपने टीचर से, अपने आचार्य से, अपने गुरुजी से पढ़ रहा है, तो जैसे उन्होंने कहा कि कोई उदाहरण दिया, मान लीजिए कि संसार त्रिगुणात्मक है, या कुछ भी उदाहरण दिया, तो वो जो उदाहरण दिया उतना तो उसे समझ में आया ही, उसके साथ साथ उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाएंगे। यानी कई सूत्र, कई ताले उसके खुल जाएंगे। तो वो ऐसी बुद्धि जब उसकी हुई, ऐसी स्थिति हुई, यानी वो वहाँ पर उसका सत्वगुण का उभार था। तो सत्वगुण के उभार के कारण से उसने बहुत कुछ समझ लिया। कम सुनने मात्र से उसने बहुत कुछ समझ लिया। ठीक है? अब चंचलता में क्या होता है? चंचलता में ये है कि सुन रहा है लेकिन ध्यान भटक गया। वो करेगा या तो पेन चलाने लग जाएगा, या मोबाइल चलाने लग जाएगा, या किसी को बोलने लग जाएगा, और क्या बताएगा वो कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो चंचलता में ये होगा कि वो एक से अधिक काम करने लग जाएगा। वो बताएगा कि देखो मैं पढ़ रहा हूँ और मैं आपको पूरा पूरा ठीक ठीक सुन रहा हूँ, लेकिन इस बीच वो कुछ अन्य काम भी करेगा। पैर हिलाएगा, हाथ हिलाएगा, किसी को संकेत करेगा, कुछ खाएगा, मोबाइल चलाएगा, गाड़ी चलाएगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी? रजोगुण के उभार में वो है, इसलिए वो इन सारी चीज़ों को सुन रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है। वो इस प्रकार की उसकी स्टडी है। और तीसरा है तमोगुण वाला, सुन रहा है, समझ में नहीं आ रहा, सारी बातें सिर से ऊपर निकल के जा रही हैं। क्या पढ़ा है बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा, बुद्धि में घुस नहीं रहा, और ये स्थिति यानी सिर लटक गया। सिर लटक गया यानी ये स्थिति कब आई?
तमोगुण के प्रभाव से उबासी आ गई, तंद्रा आ गई, ऐसे झोंका मार लिया, तो ये जो है तमोगुण के प्रभाव से हुआ। और अब ये पढ़ाई का उदाहरण देखा हमने, अब उदाहरण लो उपासना का ले लो। हम साधना करते हैं, संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने के लिए बैठे और मंत्र ले लिया, ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु नः। तो किसी पद पर विचार कर रहे थे कि हे ईश्वर, आप सन्नो देवी, आप हमारा कल्याण कीजिए, आप सबके प्रकाशक हैं। तो इतना हम चर्चा कर रहे थे। शम यानी आप कल्याणकारी, नः यानी हमारे लिए, देवी यानी सबके प्रकाशक, इस पद पर चर्चा कर रहे थे। तो बहुत अच्छी गुत्थियाँ सुलझ गईं, बहुत अच्छे भाव जागृत हो गए और बहुत अच्छे प्रकार से उसमें हमारा चिंतन मनन लग गया, बुद्धि सूक्ष्म हो गई, पवित्र हो गई, आनंद आ गया और प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह, ईश्वर किस प्रकार से हमारा कल्याण करता है और किस प्रकार से वो हमारा प्रकाशक है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारा दिग्दर्शक है। ये भाव जो है संध्या में जागृत हो गए। तो वो जागृति कैसे हुई इस प्रकार की, वो सत्वगुण के उभार के कारण से। वो एक मंत्र पकड़ा, मंत्र का एक छोटा सा पद लिया, छोटे से पद का थोड़ा सा पदार्थ, थोड़ा सा शब्दार्थ हम चिंतन करने बैठे और उसी में हम आह्लाद को प्राप्त हो गए, प्रसन्नता को प्राप्त हो गए, भाव विभोर हो गए, प्रसन्न हो गए। तो वो स्थिति हुई हमारी सत्वगुण के कारण। ठीक है। अब दूसरी स्थिति आई रजोगुण की। तो रजोगुण की स्थिति में ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। तो अब क्या होगा कि रजोगुण की चंचलता क्या करेगी, तो पता चलेगा शन्नो देवी किसी का नाम भी है। ठीक है ना। भुवनेश्वर में प्रधान जी है, उनकी श्रीमती जी का नाम शन्नो देवी है। तो अब वो ऐसे नाम याद आ जाएगा, अच्छा वो शन्नो देवी जी हैं। तो मंत्र चल रहा था शन्नो देवी रविष्टय, लेकिन अब वो पूरा परिवार, वो आर्य समाज, वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी वो कैसी हैं। तो ये क्या हुआ, वो रजोगुण से हुआ। अब वो व्यक्ति गया, उसने देखा कि मंदिर पर शनि पूजा कराई जा रही है और शनि पूजा में मंत्र पाठ किया गया, ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु नः ओम शनये नमः। ठीक है ना। तो वो देखा कि ये तो शनि महाराज की पूजा कर रहा था, तो मंत्र पाठ चल रहा था संध्या में शन्नो देवी रविष्टया, लेकिन उसने देखा कि इस मंत्र का पाठ तो वो शनि पूजा में भी कर रहा था। तो ध्यान कहाँ चला गया, शनि पूजा में चला गया। तो ये था वो चंचलता। रजोगुण के प्रभाव से क्या हुआ कि हमारा ध्यान वहाँ भटक गया। ठीक है। और तमोगुण के प्रभाव से तो बैठे, कहाँ अटक गए पता ही नहीं चला और खर्राटे मारना शुरू हो गया। ये तमोगुण का प्रभाव होगा। सो गए, खो गए, तंद्रा आ गई, पता ही नहीं चला कहाँ खो गया, मंत्र कहाँ चला गया पता नहीं चला, हमारा चिंतन कहाँ चल रहा था पता ही नहीं चला। और कभी कभी कैसी स्थिति होती है कि जैसे घाटी है और ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली है, ट्रॉली के में बहुत सारा सामान लदा हुआ है, तो ओवरलोड होने के कारण से जैसे ऊपर चढ़ नहीं पाता। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो चढ़ नहीं पाता, वो फंस जाता है। ऐसे ही व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित होकर के फंस जाता है, उसे समझ में नहीं आता मंत्र आगे क्या है, मंत्र आगे क्या है, फंस जाता है। मैं कहाँ हूँ, कौन सा मंत्र पढ़ रहा था, मतलब मनसा परिक्रमा में मैं किस मंत्र का पाठ कर रहा था, प्राची था, प्रतीची था, उदीची था, ध्रुवा था, उर्ध्वा था, फंस गया। जैसे ट्रैक्टर वाला फंस जाता है, भाई कौन सा गियर है, अब क्या करूं, किस गियर में इस ट्रैक्टर को इस पहाड़ से ऊपर चढ़ाऊं, और ऊपर पीछे ट्रॉली में बहुत सारा सामान लदा है, तो फंस जाता है। तो ऐसे ही वो उपासना करने वाला तमोगुण के प्रभाव से वो फंस जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या है क्या है। या तो फिर वो सो जाता है, नहीं तो फिर वो आंखें खोलेगा, अच्छा कहाँ था, ऐसे करेगा या पुस्तक पकड़ेगा। तो ये जो स्थितियाँ आएंगी वो कैसे आई, वो ये तमोगुण के प्रभाव से आई। ठीक है। अब ऐसे ही आप किस में ले लो, आप सो करके उठेंगे, आप सो करके उठेंगे तो सोए बहुत हल्के हल्के उठेंगे, मस्त फ्रेश फ्रेश उठेंगे। तो वो जो फ्रेश फ्रेश उठे हैं, हल्के हल्के उठे हैं,
वो सत्वगुण का प्रभाव रहा, यानी निद्रा सात्विक रही, बहुत अच्छी रही और आप बढ़िया हल्के फ्रेश उठते हैं। तमोगुण की स्थिति में सोए ही नहीं है, रजोगुण की स्थिति में क्या लगता है कि सोए नहीं, पूरी रात दिमाग में फिल्में चलती रहीं, विचार चल रहे, चिंतन चल रहे, परिवार चल रहा, समाज चल रहा, ठीक है, हमास का, फिलिस्तीन का, इजराइल का युद्ध चल रहा, बोलो। यानी कुछ भी शाम को आपने देखा, सोने से पहले आपने फेसबुक देखा, आपने यूट्यूब देखा, आपने इंस्टा चलाया, आपने किसी से फ़ोन पर बात की, तो वो रजोगुणता में क्या हुआ कि रजोगुणता में बस यही स्थिति रही कि वो पूरी रात ऐसे ही निकल गई, चलते फिरते, विचार करते हुए, बातचीत करते करते निकल गई, जबकि किसी से बात नहीं की और करवट बदल रहे हैं, इधर करवट ले रहे हैं, उधर करवट ले रहे हैं। और सुबह सुबह कैसे उठे? जैसे भी दौड़ के ही आ रहे हैं, चल के ही आ रहे हैं, बातचीत करते ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो रजोगुण की स्थिति है। और तमोगुण की स्थिति कैसी है? भारी सा लगेगा। ऐसा नहीं वजन बढ़ गया शरीर का कोई वेट नहीं बढ़ा कि व्यक्ति सोने से पहले 70 किलो था और सोने के बाद 80 किलो का हो गया, ऐसा नहीं है, पर उसको भारीपन लगेगा। लोग उठाने आएंगे, भाई उठ जा, हाँ उठता हूँ, तो वो हाँ उठता हूँ ये स्थिति रहेगी, और उठेगा नहीं, उठ नहीं पाएगा। तो वो ये जो स्थिति हुई, भारी भारी सा, आंखें लाल हो गई हैं और फिर भी कुर्सी पर बैठ गया है, पलंग पर बैठ गया है, तो बस कुछ नहीं हो रहा उससे कुछ मत कहो, उससे ये मत कहो कि भाई सूर्य नमस्कार करने चला जा, थोड़ा दौड़ने चला जा, थोड़ा प्राणायाम कर ले, पानी पी ले, तो वो बहुत देर तक तो वो बस बैठा ही है। तो कुछ घंटे बाद या कुछ मिनटों बाद वो किस में आएगा? एक व्यवहार में आएगा, सुचारू रूप से चल पाएगा, तब जाकर के, यानी वो तमोगुण का कुछ प्रभाव कम होगा, रजोगुण का कुछ उभार होगा, तब जाकर के फिर वो आगे अपनी दिनचर्याएं कर पाएगा। तो ये हम क्या देख रहे हैं? अपने व्यवहार में देख रहे हैं कि हम सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से प्रभावित हो रहे हैं। ये तीनों प्रभाव हमें अपने अंदर देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्यों देखे जा रहे हैं? इसलिए देखे जा रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो त्रिगुणात्मक है। हमारा स्थूल शरीर त्रिगुणात्मक है, हमारा सूक्ष्म शरीर त्रिगुणात्मक है, और कारण शरीर तो त्रिगुणात्मक है ही, यानी कार्य भी त्रिगुणात्मक है और कारण भी त्रिगुणात्मक है। समझ में आ गया? इसलिए वो वहाँ पर वो सारे के सारे लक्षण हमको दिखाई देंगे। तो ये 27वें सूत्र में इस प्रकार से ये बातें यहाँ पर कही गई, ठीक है। अब 28वें सूत्र में थोड़ा सा विचार करते हैं। लघवादि धर्मे ही साधर्म्य वैधर्म्यम च गुणवताम गुणानाम। तो सत्वरजतम इन तीनों गुणों से जो पदार्थ उत्पन्न हुए, उन गुणों वाले पदार्थों में कहीं कहीं साधर्म्य होगा और कहीं कहीं वैधर्म्य होगा, ठीक है। यानी समान स्थिति रहेगी तो साधर्म्य रहेगा, और असमान स्थिति रहेगी तो वहाँ पर कैसा रहेगा? वैधर्म रहेगा। तो जैसे कुछ कुछ भाष्य की पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ठीक है। तो ये किसका वचन है? ये योग दर्शन का वचन है, ठीक है। तो इन पदार्थों में जो गुण विद्यमान हैं, उन गुणों का लघुत्व, चलत्व और गुरुत्व, इन तीन धर्मों के माध्यम से इन पदार्थों में कहीं साधर्म्य होगा और कहीं वैधर्म होगा। लघुत्व यानी हल्कापन, चलत्व यानी चंचलता, और गुरुत्व यानी भारीपन। तो ये जो लघु शब्द है, ये हिंदी भाषा का लघु या संस्कृत भाषा का लघु नहीं समझना है, यानी वहाँ पर वो लघु मात्रा में आ जाता है, और लघु का मतलब बड़ी मात्रा, ज़्यादा, भारी। तो यहाँ लघु का मतलब है छोटा, हल्का, इस प्रकार से समझना। हाँ, तो लघुत्व यानी हल्का, सूक्ष्म, चलत्व यानी चंचलता, सक्रियता, और गुरुत्व यानी भारीपन। तत्र सत्ववताम परस्परम लघुत्व धर्मेण साधर्म्यम भवति। तो जो सत्व प्रधान है उनमें परस्पर लघुत्व धर्म के द्वारा साधर्म होगा। जो रजोगुण प्रधान धर्म है उनमें चलत्व धर्म के साथ साधर्म होगा, और जो तमोगुण प्रधान है उसमें गुरुत्व धर्म के साथ साधर्म होगा। यानी अपने अपने धर्म के साथ जब वो रहेंगे प्रधानता के साथ, तो उनमें साधर्म रहेगा। पुनः
सत्ववताम रजस्वद्भि तमस्वद्भिश्य सह चलत्व गुरुत्व धर्मभ्याम। जो सत्व प्रधान पदार्थ हैं उनका रज और तम वाले पदार्थों के साथ विरोध होगा, एक दूसरे के साथ परस्पर विरोध होगा। इस प्रकार से सत्व का चलत्व और गुरुत्व के माध्यम से विरोध रहेगा। सत्व का कैसे रहेगा? रजोगुण के और तमोगुण के जो लक्षण हैं उनके साथ विरोध रहेगा। तथा रजस्वताम सत्ववद्भिस् तमस्वद्भिस् सह लघुत्व गुरुत्व धर्माभ्याम वैधर्म्यम भवति। इसी प्रकार से रजोगुण गुण वाले जो पदार्थ होंगे उनका लघुत्व और गुरुत्व के माध्यम से सत्व और तमोगुण वाले पदार्थों के साथ वैधर्म होगा। यानी रजोगुण का तमोगुण और सत्वगुण वाले क्षेत्र से वैधर्म होगा। तो इस प्रकार से ये तीनों में वैधर्म दिखाई देगा। सत्वगुण का रजोगुण के साथ और तमोगुण के साथ वैधर्म होगा, रजोगुण का सत्व के साथ और तमोगुण के साथ वैधर्म होगा, और तमोगुण का सत्व के साथ और रजोगुण के साथ वैधर्म होगा। यानी लघुत्व का, चलत्व का, गुरुत्व का एक की प्रधानता और दो की अप्रधानता। जब दो की अप्रधानता होगी तो उनके साथ विरोध होगा, वैधर्म होगा। ठीक है ना। और इसी को क्या कहा गया? गुणवृत्ति विरोध। योग दर्शन में क्या कहा गया? गुणवृत्ति विरोध। इन गुणों की वृत्तियों में विरोध बना रहेगा, क्योंकि एक प्रभावी होगा और दूसरे अप्रभावी होंगे। एक प्रधान हो जाएगा और दूसरे गौण हो जाएंगे। लेकिन जो प्रधान है वो सदा प्रधान नहीं रहेगा और जो गौण है वो सदा गौण नहीं रहेगा। वृत्ति विरोध होगा, परिवर्तन उसमें आएगा। एक एक गुण से प्राधान्य पदार्था तद्वन्तः प्रसिद्ध्यन्ति। यद्यपि प्रत्येक वस्तु में सत्वरज और तम तीनों विद्यमान हैं, एक अकेले से कोई वस्तु बनती नहीं। ये व्यवहार समझ में आना चाहिए। सब में सब है, तो जो सत्व प्रधान पदार्थ हैं उनका रज और तम वाले पदार्थों के साथ विरोध होगा। इस प्रकार से सत्व का चलत्व गुरुत्व के माध्यम से विरोध होगा। ठीक है। अच्छा, एक एक गुण से प्राधान्य पदार्थास्तद्वन्तः प्रसिद्ध्यन्ति। यद्यपि प्रत्येक वस्तु में सत्वरजतम तीनों विद्यमान हैं, एक अकेले से कोई वस्तु नहीं बनती। फिर जिस पदार्थ में तीनों होते हैं, जो गुण अधिक हों उसी नाम से प्रसिद्ध होगा। जो बात यहाँ पर कही उसी की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे। जिसमें जो अधिक होगा वही कहा जाएगा। यानी जल में रस तत्व है वही कहा जाएगा, अन्य नहीं कहा जाएगा। अग्नि में ये अपना तत्व अधिक है वही कहा जाएगा। वायु में स्पर्श तत्व है वही कहा जाएगा। आकाश में शब्द तत्व है वही कहा जाएगा। पृथ्वी में गंध तत्व है वही कहा जाएगा, क्योंकि जिसकी अधिकता है वही कहा जाएगा। लेकिन अन्य जो है अप्रधान रहेंगे, गौण रहेंगे, सुप्त रहेंगे, छुपे रहेंगे, अनभिव्यक्त रहेंगे। इस प्रकार से। ठीक है। उक्तम ही व्यासेन, तो व्यास जी ने कहा, एवं एते गुणा इतरेतरा श्रेणोपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया सर्वे सर्वरूपा भवन्ति इति गुण प्रधान भावकृतस्तेषां विशेष इति। जैसे व्यास जी ने कहा योग दर्शन में कि इस प्रकार से ही ये गुण एक दूसरे की सहायता से सुख दुख मोह इन तीन अनुभूतियों को कराने वाले सभी पदार्थ सभी रूप वाले होते हैं। सुख दुख मोह, सुख यानी सत्व, दुख यानी रज और मोह यानी तम। ये तीनों पदार्थ तीनों प्रकार की अनुभूति कराने वाले होते हैं। ठीक है ना। गुण प्रधान भावकृतस्तेषां विशेष इति, गौणता और मुख्यता के भाव से इनमें विशेषता रहेगी। तथैव गीतायाम अपि, गीता में भी कहा, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैके तमः सत्वं रजस्तथा। तो गीता में क्या कहा कि एक गुण प्रधान होने से दो गौण हो जाएंगे। रज तम को दबा करके सत्व भर जाता है और रज सत्व को दबा करके तमो भर जाता है। जो उभर जाता है उसी के नाम पर व्यवहार चलता है और जो दब जाता है वो दब जाता है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। यानी जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो जो प्रधान होगा, जो ताकतवर होगा,
सिक्का उसी का चलेगा। जो जीता वही चंद्रगुप्त, जो हारा वही सिकंदर। और क्या, ठीक है ना भाई। भारत का सम्राट कौन हुआ? सम्राट तो चंद्रगुप्त हुआ। तो जिसकी कुर्सी वही जीता ना, जो मर गया जो गया वो कौन है? वही तो सिकंदर है। अब हमको उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। अरे ना भाई, जो जीता वही चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त और सिकंदर की लड़ाई में कौन जीता? सिकंदर आया था भारत पर राज्य करने के लिए, तो वो तो चला गया, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई, मर गया। लड़ा किससे? चंद्रगुप्त से। भारत पे राज्य किसने किया? चंद्रगुप्त ने। तो जो जीता वही चंद्रगुप्त, जो हारा वही सिकंदर। तो परिभाषाएं बदलनी पड़ेंगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं ऐसे। तो ये गीता का प्रसंग कहा। सुश्रुते खलु अपि, सुश्रुत ने भी कहा है, सत्व बहुलम आकाशम, आकाश में सत्व गुण की बहुलता है। रजो बहुलो वायु, रजोगुण की बहुलता वायु में है क्योंकि वह चंचल है, ठीक है। सत्व रजो बहुलो अग्नि, अग्नि में सत्व और रज दोनों की प्रधानता है। सत्व तमो बहुला आपह, सत्व और तम की बहुलता जल में है। तमो बहुलः पृथ्वी, तम पृथ्वी में है इसलिए वो भारी है। समझ में आ गया? सत्व किस में है? आकाश में। आकाश में सत्व की बहुलता होने के कारण से वो बहुत मस्त है। आकाश को देख करके कैसा लगता है? आकाश मतलब खाली जगह, शांति। एकांत को देख करके मन में प्रसन्नता आती है। आती है नहीं आती? शांति मिलती है। कभी ऐसे ऊपर को निहारो तो बड़ा अच्छा लगता है। एकांत में रहो, आकाश है नहीं, एकांत में रहो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो है सत्व में ये। और वायु क्या है? चंचलता वाली है, गति वाली है। तो उसमें क्या किसकी बहुलता है? उसमें रजोगुण की बहुलता है, ठीक है ना। और अग्नि में सत्व और रज दोनों की प्रधानता है। अग्नि में सत्व भी है और रज भी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इस सब के विषय में बता दिया इससे। अब सांख्य में कहा, सांख्य में कहेंगे ऊर्ध्वम सत्व विशाला, सत्व प्रधान जो सृष्टि है वह उच्च स्तर की है। तमो विशाला मूलतः जो तमोगुण प्रधान की सृष्टि है वह निचले स्तर की है। और मध्य रजो विशाला, रजोगुण प्रधान सृष्टि मध्यम स्तर की है। तो 3 स्तर सांख्य दर्शन में भी कहे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सत्व में स्थित रहने वाले लोग उन्नति करते हैं, शांति सुखी, औरों को भी सुख देने वाले होते हैं। राजसिक व्यक्ति मध्यम स्तर के होते हैं। और जघन्य अपराधों में लिप्त मनुष्य तामसिक प्रधान हैं, वे नीच गति को प्राप्त करते हैं, ठीक है। गीता में कही गई बातें। फिर मनुस्मृति में भी कहा गया है, स्थावरा कृमि कीटाश्च मत्स्या सर्पा सकच्छफा पशवश्य मृगाश्य जघन्या तामसी गति। यानी सत्व की, रज की और तमोगुण की गतियाँ दिखाई गई हैं। तो जो नीच कर्म करने वाले हैं, जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं, वे स्थावर बनते हैं, स्थावर योनियों में जाते हैं। पेड़ पौधे, कीड़ मकोड़े बनते हैं। मछली, सर्प, कछुआ, गाय, घोड़े, पशु पक्षी बनते हैं, ठीक है। तथा आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति। और कहते हैं जो मनुष्य को आहार भोजन भी प्रकार होते हैं, वो भी 3 प्रकार के प्रिय होते हैं। त्रिविधा सत्व रजस तमो धर्मवत्तया। तो यहाँ त्रिविध से अर्थ है सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार, ठीक है ना। तो अन्यच्च आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धिना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक आहार बता दिया। सात्विक आहार को सात्विक लोग कैसा आहार पसंद करते हैं? जो आयु को बढ़ाने वाला हो, सत्व की मात्रा का प्रधानता वाला हो, सुख देने वाला हो, आरोग्य देने वाला हो, बल देने वाला हो, प्रीति देने वाला हो। ये जो है सात्विक लोगों की रुचि रहती है। रसीले पदार्थ होंगे, चिकनाई वाले होंगे, हृदय को बल देने वाले आहार होंगे। तो ये रुचि सात्विक लोगों की हो गई।
और राजसिक लोगों का टेस्ट क्या होगा? कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहिना, आहार, रजस्येष्ठा, दुख, शोकामय प्रदाह। तो कड़वा खाना, खट्टा खाना, नमकीन खाना, ज़्यादा गर्म खाना, रूखा खाना, जलन पैदा करने वाले, ये विशेषताएं जो है रजोगुण प्रधान वाले भोजन की हैं। तो इस भोजन पर हम अगले सूत्र में चर्चा कर लेंगे। अगली कक्षा में इस सत्वरजतम पर और अच्छे से चर्चा कर लेंगे ताकि वो और बढ़िया से समझ में आ जाए। तो समय पर्याप्त हो गया है, कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ